ये है कहानियों का पिटारा, जहाँ शब्द जिंदा हो जाते हैं और भावनाएं बोल उठती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। 8-5 वो पल जिसने सब बदल दिया। काव्य आरव। रात के 2 बजे थे। काव्या की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद कहीं दूर भागी हुई थी। हर पल उसे सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा था, आरव का। 8-4 के अंत में जो कुछ हुआ था, उसने उसके दिल में अनकही कसक छोड़ दी थी। कुछ बातें साफ हो चुकी थीं, लेकिन कुछ सवाल अभी भी तैर रहे थे। काव्या की बेचैनी। वो बार बार बालकनी में जाकर बाहर देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। दिल कह रहा था आरव आएगा, दिमाग कह रहा था आरव नहीं आएगा। और तभी नीचे गाड़ी रुकने की आवाज आई। काव्या का दिल धड़कता रह गया। उसने रेलिंग पकड़कर नीचे झांका और देखा। आरव भीगा हुआ, थका हुआ, पर आंखों में वही जज्बात लिए खड़ा था। आरव का सच। काव्या नीचे भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आरव ने धीरे से कहा, काव्या, क्या तुम मेरी बात आधी सुनकर मुझसे दूर चली जाती? काव्या चुप थी, आंखें नम, दिल भारी। आरव ने पास आकर कहा, मैंने वो सब इसीलिए छुपाया था क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। सच बताने में देर हुई, पर मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। काव्या के होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से पूछा, और अब क्या चाहते हो आरव? आरव ने एक लंबी सांस ली और बोला, सिर्फ तुम्हें, पूरी सच्चाई के साथ, बिना किसी डर के। काव्या टूट पड़ी। काव्या ने एक कदम आगे बढ़ाया और आरव की शर्ट पकड़कर कह दिया, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें खोने से कितना डर गई थी। तुम चुप रहे और मैं टूटती रही। आरव ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। अगर तुम चाहो तो मैं आज खुद को तुम्हें सौंप दूंगा। सच, डर, कमजोरी, सब कुछ। काव्या ने उसकी आंखों में झांककर देखा। सालों में पहली बार उसे लगा कि आरव वाकई बदल चुका है। वो पल। बारिश धीमी हो चुकी थी। हवा में ठंडक और दिलों में गर्मी थी। काव्या ने बहुत धीरे से कहा, अगर तुम सच में वापस आ गए हो तो मैं फिर से भरोसा करना चाहती हूं, आरव। आरव मुस्कुराया, हल्की, थकी मगर सच्ची मुस्कान। उसने काव्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, इस बार मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। काव्या की आंखें भर आईं। उसने खुद को आरव की बाहों में जाने दिया, और उसी आलिंगन में दोनों ने महसूस किया, प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, पलटकर लौट आने का भी नाम है।